अस्सलामुअलैकुम। अंधी बीवी वाली कहानी का पार्ट 2 लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। जब बॉस को मैं कमरे में लेकर आया तो मेरी बीवी को देखकर पूस के मुंह में पानी आ गया था। वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मेरी बीवी न जाने क्यों अब हचकचाने लगी। वो घबरा रही थी। जो बॉस पर हावी होते जा रहे थे वही पीछे हट रही थी और मज़ाहमत भी कर रही थी। ये देखकर मेरे बॉस को गुस्सा आ गया और वो इसके साथ ज़बरदस्ती करने लगे थे। बॉस के गुस्सा आने की एक वजह ये भी थी कि मैं इनसे बहुत बड़ी रकम भी ले चुका था और अब जब मेरी बीवी नखरे करना शुरू हो गई तो वो मेरे मना करने के बावजूद भी उसे गुस्से से कहने लगे कि मैंने तुम्हारी कीमत अदा की है, इसलिए तुम आराम से रहो, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ मुझे, तुम ज़बरदस्ती करने पे मजबूर कर रही हो। बॉस का ये कहना ही था कि मेरी बीवी का रंग पहला पड़ गया। वो चीखने चलाने लगी, वो मुझे हिलाने लगी थी और मैं पास होकर भी खामोश बैठा हुआ था। सोच रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकलूंगा। अब उन्होंने मेरी बीवी के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर ज़बरदस्ती करने के बाद वो वहाँ से चले गए थे। दरवाज़ा बंद करने के बाद जब मैं वापस पलटा तो मेरी बीवी बहुत बुरी तरह से रो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और कहने लगा, क्या बात है, आज इस तरह से क्यों पेश आ रही हो? तभी वो मेरा हाथ झटक कर कहने लगी कि अभी यहाँ पर कौन था? वो कौन था जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद था, जो मेरी इज़्ज़त के साथ खेल रहा था? मुझे पता है कि वो आप नहीं थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? होश में तो हो जानती हो, कैसी फजूल बात कर रही हो? मेरे अलावा यहाँ पर और कौन हो सकता है? तभी वो कहने लगी कि पहले मुझे उस बात पर शक था, मगर अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरे पास सिर्फ आप नहीं आते बल्कि दूसरे लोग भी आते हैं, क्योंकि आपकी खुशबू इन लोगों से मुख्तलिफ होती है, आपका लम्स इनसे मुख्तलिफ है। और आज न जाने वो कौन था जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ये कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मैंने अपना सर दोनों हाथों में थाम लिया था। अगर वो ये बात दादी को बता देती तो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती थी। तभी मैं अपने दिल को बहुत मुश्किल से मनाया और उसे खामोश करवा दिया। उसे बहलाने फसलाने लगा था। वो भी मेरी बातों में आ गई। मैं जानता था कि मैं कुन दिक्कतों से उससे मोहब्बत का इजहार कर रहा था। मीर अदल चाह रहा था कि मैं उसके शर्माते मुस्कुराते चेहरे पर तेज़ाब फेंक दूं, उसका मुंह तोड़ दूं। मुझे उससे इस कदर नफ़रत थी जिसका वह अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी, और मैं उस नफ़रत में बहुत आगे तक बह गया था। कितने ही मर्दों को मैं घर में लेकर आया था और अपनी ही बीवी को उनके सामने खिलौना बनाकर पेश कर दिया था। जब भी कोई मर्द इसको छूता था तो मेरे दिल में तस्कीन के जज्बात उभरने लगते थे और मैं ये सोचकर मुतमईन हो जाता था कि मैंने उससे अपना इंतकाम ले लिया था। कुछ दिन के लिए तो मेरे दिल में लगी हुई आग ठंडी पड़ जाती थी, मगर फिर कुछ दिन के बाद जब मेरा दिल फिर से जलने लगता तो मैं फिर से उसे किसी और के सामने टरे में रख के पेश कर देता था। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने तो मेरे प्यारे नजरीन, आप लोगों को अगर ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करें।